दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे कल बजट वाले दिन मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकती है, निफ्टी के अंदर क्या हमारा प्लान रहेगा बजट के लिए। मैंने टेलीग्राम के ऊपर पहले ही समझाया है, फिर से और एक बार समझा रहा हूँ कि कल अगर आप एज अ ट्रेडर हो, राइट, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो या आप खुद को ट्रेडर समझते हो, तो कल के दिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है मार्केट के अंदर। कल का दिन बस थ्रेट है। एक अच्छा ट्रेडर कल जो है ट्रेड करता नहीं है, ये दिमाग के अंदर घुसा लीजिए, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज जो है मार्केट के अंदर क्या होता है ना कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अभी 4-5 साल पहले भी जो है ना बजट वाले दिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ करता था कि बजट आएगा। ऐसे टीवी चालू करता था, सामने चार्ट रहता था, ऐसे में अभी भी याद है मुझे। अभी आप शायद उस मोमेंटम में जी रहे होगे, है ना? या फिर उस डिल्यूज़न में आप जी रहे होगे कि बजट आएगा, टीवी खोलूँगा, है ना? देखूँगा अनाउंसमेंट, ट्रेड करूँगा, फाड़ दूँगा, इस सेक्टर में ट्रेड ले लूँगा, उस सेक्टर में ट्रेड लूँगा, ये वो। तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, प्लानिंग कर रहे होंगे कि कल ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होता है। आप लिख के ले लीजिए। ऊपर से कल आप अगर सोच रहे होंगे ना कि पुराने लॉसेस है, कल तो कवर हो ही जाएँगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा मार्केट के अंदर। चलो ठीक है, मेरे पास 1 लाख रुपए, मैं 10,000 से ही ट्रेड करूँगा। ट्रस्ट मी, आप 10,000 से कब जो है वहाँ पे पूरा 1 लाख ही कैपिटल लगा दोगे और पूरा का पूरा ज़ीरो कर दोगे और कहीं न कहीं जो आपके प्रीवियस लॉसेस है, उसके अंदर कल और ज़्यादा ऐड ऑन कर दोगे। आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप कुछ करोगे नहीं, मार्केट आपसे करा लेगी। तो बेटर क्या है कि अगर गैम्बलिंग करना है, अगर आप गैम्बलर हो मार्केट के अंदर, है ना? कई लोग गैम्बलर हैं, तो आपके लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एज़ अ ट्रेडर हो तो कल एज़ एन अपॉर्च्युनिटी का कोई दिन नहीं है। कल मार्केट के अंदर एज़ अ थ्रेट एक अच्छा ट्रेडर उस हिसाब से मार्केट को देखता है और कहीं न कहीं जितना हो सके मार्केट को अवॉइड ही करने की कोशिश करता है अनलेस एंड अंटिल उसका कोई लेवल रहा जिसको ब्रेक करे मार्केट तो, राइट? ये एक चीज़ होगी। बात कर लेते हैं कहाँ पे मार्केट के अंदर काम-काज कर सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा उसको लेके। देखो, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी देखो, मैं कितना ही समझाऊँ, जब तक आपको अपने मन से वो चीज़ नहीं आएगी ना, मैं या दुनिया का कोई भी इंसान आपको कुछ भी बोले, आपके दिमाग में नहीं आने वाला, है ना? आप हो सकता है कि इतना पूरा ये सारी बातें 2-3 मिनट जो मैं बता रहा हूँ उसको स्किप ही कर दो क्योंकि आपको ये सुनना नहीं है, राइट? आपको लगता है कि नहीं, लेवल बता देगा या कुछ बता देगा तो उसी से मेरा काम चल जाएगा, नहीं होता है वो चीज़ें। देखो क्या होता था कि अभी कुछ साल पहले, मान लो कुछ साल पहले, कोई एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़ थी, सपोज़ कर लो कि गाना सुनना, ठीक है? गाना सुनना आपको बहुत अच्छा लगता था। अब पूरा दिन जो है यहाँ पे ईयरफ़ोन्स लगा के आप गाना सुनते थे, है ना? बट जैसे-जैसे टाइम आ गई ना, जैसे-जैसे टाइम बढ़ा, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई, सारी चीज़ें हुई, तो क्या हो गया, ये जो चीज़ जो आपकी सबसे फ़ेवरेट थी, आप एक्साइटेड रहते थे इस चीज़ के लिए, वो चीज़ में अब एक्साइटमेंट नहीं रही। हाँ, गाना चल रहा है, ठीक है, चलो सुन लेंगे। या सपोज़ कल आपको हर संडे घूमने जाना पसंद था, हर संडे आप दोस्तों के साथ चिल मारते थे, बाहर जाते थे कहीं पे घूमने, हर संडे। बट अब जैसे ही संडे आता है ना, आपको लगता है कि अरे नहीं यार, सो जाओ थोड़ा-सा, रेस्ट कर लो, ये वो, है ना? अब घूमने के लिए वो एक्साइटमेंट नहीं होती है। एक तो आपने जो है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घूम लिया है, दूसरी चीज़ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। अब इसको इस तरीके से समझो कि आपके पास पैसा है डीमैट के अंदर, ठीक है? मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो अपने दूसरे चैनल के ऊपर डेफिनिटली बना दूँगा, बहुत नाज़ुक-सा ये टॉपिक है, बट ठीक है, चलो अब स्टार्ट कर दिया तो थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ। जैसे आपके पास डीमैट के अंदर पैसा है। पैसा है मतलब क्या, आपको उस पैसे को इंक्रीज़ करना है धीरे-धीरे। ऐसा तो नहीं है कि पैसा डीमैट के अंदर है तो उसको डिक्रीज़ करते हो, नहीं ना, उसको इंक्रीज़ करना है। क्यों इंक्रीज़ करना है? क्योंकि आपको पैसे से पैसा बनाना है, क्योंकि आज आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपको कुछ अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं और सारी चीज़ों के लिए पैसा ज़रूरी है। आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्रीम्स, सब कुछ जो है पैसा ही है, जो आपको जो है क्या कर सकता है, आपको फ्रीडम दे सकता है, राइट? एक फ्रीडम आपको मिल सकता है। तो इसको ऐसे ही समझो कि जब आप घूमने जाते थे, है ना? आपके पास कुछ नहीं था, राइट? आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं था, आपको मज़ा आता था, नए-नए प्लेसेस जाएँगे, ये वो। बट क्या होता है कि एक टाइम बाद आप देखते आ रहे हो, देखते आ रहे हो, देखते आ रहे हो बजट को, और एक टाइम के बाद आपको क्या होता है, वो एक्साइटमेंट आपको नहीं होती। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ़ील होने लगती है। जैसे अगर आप 18 साल के थे, तो आप घूमते थे, 20 साल में भी घूमे, 24 साल तक घूमे। बट जैसे ही 30 के एज में आ गए ना, शादी वगैरह कर लिया या शादी वगैरह करने जा रहे हो, या फिर मम्मी या पापा रिटायर हो गए, अब फैमिली का प्रेशर आ गया, तब आपको लगने लगता है कि अरे क्या ही घूमने जाए, अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो बात वही है कि टाइम गुज़र चुका है, पैसा डीमैट के अंदर है, अब इसको इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ नहीं करना। समझ रहे हो? उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपको कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल बनना बनना पड़ता है मार्केट के अंदर, और कभी-कभी कुछ चीज़ें जानते हुए भी मार्केट के अंदर छोड़ देनी पड़ती है। जैसे हमारी जो मॉम्स होती है, काफ़ी ज़्यादा सैक्रिफ़ाइस करती है जो है लाइफ़ के अंदर, है ना? अगर ए एक 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 बार जो है वो कोई एक अच्छा कोई फूड लेके आया, ठीक है? सपोज़ कर लो कोई एक अच्छा फूड जो है या मम्मी ने ही बनाया कोई अच्छा फूड, ठीक है? अब घर पे कोई रिलेटिव अचानक टपक टपक गया और वो फूड आपको पसंद है, रिलेटिव को देना ही देना है, लेकिन आपको भी देना है। मम्मी नहीं खुद खाएगी, बट आपको ज़रूर खिलाएगी, राइट? और रिलेटिव को तो देना ही है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो वो चीज़ें होती है कि मम्मी वो चीज़ छोड़ देती है, कोई बात नहीं, कुछ और खा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे।
तो वो आपको समझना पड़ेगा मार्केट के अंदर, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आप ऐसे ही मार्केट के अंदर ऐसे 50,000 लगा के एकदम से 50,000 डुबा दिया, कुछ भी ऐसे मौका मिला कि यहाँ पे चल रहा है मार्केट, चलो ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ पे मिल रहा है, चलो ट्रेड ले लेते हैं, मतलब खुद को रोक ना पाना, राइट? ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा बोल लिया अभी, इसको लेके डिटेल में मैं दूसरे चैनल के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, राइट? बात कर लेते हैं कल क्या होता है, हो सकता है जिसके ऊपर आप जो है जिसके लिए वीडियो आप देख रहे हो। कल मैंने आपको साफ टारगेट दिया था, याद होगा आपको 23,550 का, क्लियर टारगेट, वही टारगेट एग्ज़ैक्टली मार्केट ने हिट किया। रीज़न भी बताया था कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक 300 या 400 पॉइंट गई है, तो यहाँ से अगर ये एक सपोर्ट मार्केट ने ले लिया, तो यहाँ से 400 पॉइंट मार्केट फिर से जाएगी। मतलब ओवरऑल अगर मैं 400 पॉइंट ऐड करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 550 का टारगेट आ रहा है, ठीक है? 150 का ये लेवल था, 400 पॉइंट ऐड करने से 550, तो ये टारगेट निकाला था। तो वही एग्ज़ैक्ट टारगेट मार्केट ने दिया। लेकिन मैंने आपको 450 पे जो है मैंने बोला था कि 450 पे मैं बुक कर लूँगा, 550 तक मैं नहीं बैठूँगा। हालाँकि मार्केट यहाँ तक आएगी ज़रूर, बट मुझे नहीं बैठना है ना? सो ये क्लियर जो है बात हुई थी हमारी। मार्केट गई, बहुत अच्छी गई, फिर भी 200 पॉइंट, 300 पॉइंट मार्केट ऊपर गई। फिर भी प्रीमियम के अंदर अगर आप देखोगे, तो कुछ-कुछ प्रीमियम्स तो माइनस में बंद हुए, है ना? जो कॉल साइड के हैं। तो कुछ खास मार्केट के अंदर इतना मोमेंटम आने के बाद भी प्रीमियम के अंदर कुछ खास नहीं हुआ। तो ये एक चिंता का विषय विषय ज़रूर है, राइट? एक चिंताजनक विषय ज़रूर ही है। तो इसके ऊपर हमें ज़रूर से गौर करना पड़ेगा। अभी देखते हैं कि चार्ट के ऊपर क्या चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चलूँगा मैं और देखने की कोशिश करता हूँ। डेफ़िनेटली मार्केट के अंदर मुझे जो बिगेस्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है ना? वो 23,700 से लेके 23,750 के आसपास दिख रहा है। 23,700 से लेके कहाँ पे 23,750 के आसपास मुझे एक बिगेस्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब इसका रीज़न क्या है? आप कुछ मत करना। यहाँ पे 23,500 का जो कॉल है उसको खोल लेना, ठीक है? उसमें दिखेगा आपको कि वहाँ से 100 या 150 पॉइंट ऊपर, मतलब ये चार्ट कुछ इस तरीके से है, ठीक है? ध्यान से देखना, ये यहाँ पे रुकी, ये नीचे है, अब इसको ब्रेक कर दिया। लेकिन 23,500 का जो कॉल है वो क्या कर रहा है, वो इस तरीके से है, ये आई है और ये अभी भी यहाँ पे रुका हुआ है। तो जैसे ये यहाँ पे आएगा ना, फिर इसको रेजिस्टेंस डेफिनिटली मिलेगा। तो यहाँ पे और 100 पॉइंट 150 पॉइंट ये जा सकता है और ये भी यहाँ पे 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट जा सकता है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेने की पॉसिबिलिटीज़ मार्केट के अंदर ज़रूर है। लेकिन ऊपर की तरफ हम इतना श्योर नहीं है। हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक ही कर दे, शॉर्ट कवरिंग दे दे ऊपर की तरफ। है ना? पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, 100% हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरी क्या लॉजिक क्या चार्ट के ऊपर दिख रहा है? देखिए मार्केट के अंदर एक तो लॉजिक ये मेरे हिसाब से बन रहा है कि मार्केट के अंदर 3 रेड कैंडल बने, 3 ग्रीन कैंडल बने। अब हो सकता है फिर से 3 रेड कैंडल बने, फिर 3 ग्रीन कैंडल बने। ये एक लॉजिक ऑल्सो ये एप्लीकेबल है मार्केट के अंदर। तो 2 लॉजिक मैंने बताया, 2 लॉजिक क्या कर रही है, 2 लॉजिक हमें नेगेटिव मार्केट की ओर इशारा कर रही है, ठीक है? तीसरा लॉजिक क्या है, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट के अंदर यहाँ से अगर देखने की कोशिश करोगे, तो मार्केट ने किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम अपने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा है। एक-एक पॉइंट को ध्यान देना, प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा है। हर बार मार्केट ने क्या किया, एक हायर लो, हायर लो, हायर लो बनाया है। प्रीवियस लो एक बार भी नहीं टूटा। और हमेशा मार्केट की क्लोजिंग देखोगे तो कहीं न कहीं ऊपर की तरफ, मतलब प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर, प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर, प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर आई है और हर बार जो है प्रीवियस हाई टूटा है, राइट? ये एक चीज़ मार्केट ने किया है। तो ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा स्ट्रॉन्गनेस की ओर इशारा दे रही है, लेकिन हम अचानक से इसके ऊपर कॉल नहीं ले सकते अभी भी, राइट? लेकिन इसका एक उल्टा अगर मैं इन्वर्ट एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि अगर लो टूटा आज का, तो इसका मतलब यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। 5 दिन से मार्केट ने अपना लो नहीं तोड़ा है, अगर तोड़ेगी तो क्या होगा, पैटर्न फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट, रेड कैंडल बड़ी देखने को मिल सकती है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। हो सकता है कल मार्केट इसको तोड़ दे, ये पॉइंट आ रहा है 23,300 के आसपास और मार्केट आ जाए सीधा 23,000 के आसपास, मतलब 300 पॉइंट की गिरावट तो मिनिमम मिल ही जाएगी। और ये बहुत अच्छा होगा अगर 12 बजे के बाद तोड़े, तो तब एडजस्टमेंट्स भी हो जाएँगी, तो तब अगर हम ट्रेड भी लेंगे, तो एक अच्छा पॉइंट हम कैप्चर कर पाएँगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये कुछ चीज़ें मार्केट के अंदर डेफ़िनेटली बनी रह सकती हैं। और क्या दिख रहा है हमें? और कुछ देखने को मिल रहा है कि एक बार वीकली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अभी भी कुछ ख़ास नहीं है, ये कैंडल रेड में कन्वर्ट हो सकती है, अभी भी कोई ऐसे बहुत ग्रीन कैंडल्स बने हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट नीचे ही आई है, राइट? तो ये कुछ चीज़ें हैं मार्केट के अंदर। अभी प्लान बना लेते हैं, क्या कर सकते हैं हम? देखिए कल अगर मार्केट मुझे 23,700 के आसपास मिलता है, तो मैं एक बार 750 का ऐसे लगा के पी के ट्रेड में ज़रूर इंटरेस्टेड हूँ। एक बार मैं ज़रूर इंटरेस्टेड हूँ, बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत कम 10 बट 15% क्वांटिटी के साथ मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है? अगर मुझे ऐसा नहीं कि मार्केट खुली, यहाँ पे नीचे आई, फिर ऊपर जा रही, नहीं, नहीं, तब नहीं। अगर मार्केट खुलते ही कल ऊपर चलना स्टार्ट कर दे और मुझे किसी पॉइंट ऑफ टाइम 700 के आसपास मिले, 750 का ऐसा लगा कि मैं एक बार पी की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। और अगर मार्केट 750 को ब्रेक कर देती है और 12 बजे भी मार्केट 750 के ऊपर ही मुझे दिखता है, कहीं पे भी दिखे, 23,900 पे ही क्यों ना दिख जाए, मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। बाय ऑन डिप में इंटरेस्टेड हूँ, कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। सिंपल सिनेरियो रहेगा। अगर कल मार्केट कहीं न कहीं नीचे चलने लगती है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम
देखो ट्रेड तो सिंपली बनेगा इसके नीचे, राइट? क्योंकि इसके नीचे क्या होगा, ट्रेड लाइन ब्रेक होगा। लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों ने ये ट्रेड लाइन ऑलरेडी ये ट्रेड लाइन बना चुके होंगे। कल तक भी ये ट्रेड लाइन किसी के चार्ट के ऊपर नहीं था, लेकिन आज डेफिनिटली काफ़ी लोगों के चार्ट के ऊपर ये ट्रेड लाइन होगा। तो ये टूट के मार्केट फिर से ऊपर आ सकती है इस तरीके से, समझ रहे हो? तो ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? ये पॉइंट आ रहा है कि 23,280 के आसपास, ठीक है? और आज का जो लो है वो भी 23,280 के आसपास है। तो थोड़ा-सा हम देखेंगे 23,280 के नीचे अगर मार्केट निकलती है, तो कम क्वांटिटी में थोड़ा-सा हम पीई की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे कल कॉल की तरफ इंटरेस्टेड नहीं है। कल हम क्या करेंगे 23,280 के नीचे जो है हम पीई की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। तो 2 सिंपल सिनेरियो हो गया हमारा 23,700 के आसपास जो है 1 पुट का ट्रेड हमारा बनता है। 23,270 या 280 के नीचे एक पीई का ट्रेड बनता है। अगर 12 बजे के बाद भी मार्केट ब्रेक कर दे और 750 के ऊपर सस्टेन करे तो 1 कॉल का ट्रेड हमारा डेफिनिटली बनता है, राइट? तो ये ओवरऑल मेरी प्लानिंग रहेगी कल के बजट के लिए। कुछ खास मार्केट के अंदर है नहीं, 1-2 क्वांटिटी में करना एक्सपीरियंस के लिए, है ना? ताकि जो चीज़ें मैं बोलता हूँ, आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो आपको ना मेरी बात पे वो एक्सपीरियंस नज़र आएगी कि ये बंदे ने वो चीज़ें मैंने ना क्या किया पता है? मैंने आप देखते हो ना ये हर एक कैंडल, है ना? 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं लेके चलूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, मैंने इस पूरे 1 मिनट के पूरे जो कैंडल्स दिख रही हैं, इन इन कैंडल्स को मैंने जिया है, राइट? जैसे-जैसे ये ऊपर जाता है, मेरी धड़कनें ऊपर जाती है, मेरी धड़कनें नीचे आई, फिर मेरी धड़कनें ऊपर गई, फिर मेरी धड़कनें नीचे आई। तो इन लम्हों को मैंने जी के रखा है, समझ रहे हो? सो जो वो एक्सपीरियंस डेफिनिटली ट्रेड करने से ही आया, चार्ट को देखने से ही आया है। तो ऐसे नहीं है कि ट्रेड मत करो, ट्रेड करो। 1-2 हाथ क्वांटिटी में करो, है ना? एक्सपीरियंस भी हो जाएगी, लक अच्छा रहा तो डेफिनिटली प्रॉफिट भी हो जाएगा, जैसे हमने एनालाइज़ किया, राइट? तो वो चीज़ें कर सकते हो, लेकिन प्रीवियस लॉसेस कवर हो जाएँगी या मैं मिलियनेयर बन जाऊँगा या ऐसे सपने देख के जो है डेफिनिटली कल के दिन, इवेंट के दिन डेफिनिटली ट्रेड करना नहीं चाहिए, इसको ध्यान में रखिएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। डेफिनिटली कमेंट करना, बहुत प्यार से वीडियो बनाया है। आई थिंक इस पूरे साल का अभी तक ये वन ऑफ माय बेस्ट वीडियो रहेगा। आगे कोशिश करूँगा कि इसका लेवल ब्रेक करने का, इसका और एक वर्ज़न मैं दूसरे चैनल पे डेफ़िनिटली अपलोड करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना, कमेंट डेफ़िनिटली कर देना ताकि मोटिवेशन मिलती रहे। कल अच्छे से ट्रेडिंग करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ अच्छे पैसे कमा सकते हो, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस कल गेन कर सकते हो। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।